Good morning everyone. Hope all is well. So let's continue our topic, Unit 5, Yoga, Class 11. In previous topic we have discussed about the various type of yoga asanas, 8 elements of yoga. Today we will discuss about importance of yoga. योगा की इम्पोर्टेंस क्या है इन ह्यूमन लाइफ, वो आज हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट आपके पास फिजिकल प्योरिटी. हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस की बात की. फिजिकल प्योरिटी का मीनिंग क्या है कि हाइजीनिक फॉर्म में रहना, साफ, क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी. आउटर बॉडी पार्ट्स को क्लीननेस हम जानते हैं, नहाते हैं, हम साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, नेल सेल कर रखते हैं, आसपास सफाई रखते हैं. ये हमारा आउटर इन्वायरमेंट है, क्लीन रखते हैं. इसी वे में इंटरनल ऑर्गन्स की क्लीननेस के लिए जो भी एफर्ट्स करते हैं उसमें एफर्ट्स में जो दी बेस्ट और ईजीएस्ट एफर्ट्स प्रोवाइडेड बाय योगा. लास्ट सेशन में डिस्कस किया हमने. नेति है, कपालभाति है, त्राटक है, बस्ती है. इस तरीके से आप लोग अपनी बॉडी के इंटरनल बॉडी पार्ट्स को भी क्लीन रखते हैं. जब इंटरनल बॉडी पार्ट्स क्लीन होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे विचारों में प्योरिटी आएगी, हमारे एक्शंस में भी प्योरिटी आएगी और हम एक अच्छे काम के लिए प्रॉस्पेरियस वे से, हेल्दी वे से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे. राइट. द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज फिजिकल प्योरिटी. Now second is cure and prevention from disease. Cure and prevention from disease आपने पढ़ा है इसी टॉपिक में. टाइप्स ऑफ आसनास. फर्स्ट इज करेक्टिव आसनास, सेकंड इज मेडिटेटिव आसनास एंड थर्ड इज रिलैक्सेटिव आसनास. तो करेक्टिव आसनास, सो मेनी आसन्स वी हैव इन दिस कैटेगरी व्हिच हेल्प अस टू मेंटेन आवर हेल्थ, to prevent us from many disease, and also this kind of asanas can cure if we have some kind of disease. Right. The second is फिर आपके पास cure and prevention. Right. Next है आपके पास reduce the mental tension. रिड्यूस द मेंटल टेंशन क्या होती है कि आज के टाइम में आप देखिए किसी भी फील्ड में कोई भी पर्सन है वो एक अननोन ट्रैक पे भाग रहा है. बस वो कहीं पे भी है, वो ऑफ मोड पे भी है, जैसे संडे ऑफ है. इवन देन वी आर फेसिंग सम स्ट्रेस, सम मेंटल स्ट्रेस, सम टेंशंस वी हैव इन ईच एंड एवरी टाइम ऑफ डे. राइट. इस तरह की टेंशंस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास योग है. जनरली आज ये हमारे माइंड से हो चुका है मैक्सिमम सोसाइटी, पार्ट्स ऑफ सोसाइटी का, कि मनी कैन अटेन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. समहाउ कुछ हद तक ठीक है हो सकती है, लेकिन पीस ऑफ माइंड कैन नॉट बी परचेज बाय द हेल्प ऑफ ओनली मनी. फॉर दिस वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज. इन द पर्पस एक्टिविटीज यू हैव योगा. यू कैन परफॉर्म आसनास, मेडिटेटिव आसनास. बाय दिस यू कैन हैव mental health और mental peace, mental mindset. नेक्स्ट आपके पास हेल्दी बॉडी. हेल्दी बॉडी कौन सी होती है? डिजीज फ्री. अगर हम अपना काम कंटिन्यू कर पा रहे हैं, हेल्दी है. तो हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए इजीएस्ट वे है, और अदरवाइज भी किसी को गेम में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं. लेकिन इस टॉपिक में क्लियर होगा कि योगा आप कैसे करते हैं. योग करने के बाद आप हेल्दी बॉडी आपको अटेन होगी विद मिनिमम फटीग. आसन करने पर इतनी फटीग नहीं होती है, ना इतना टाइम रिक्वायर्ड होता है, ना ही आपको स्पेसिफिक फील्ड चाहिए. आज जैसे बारिश है तो आप घर की छत पे आप परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आप फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल खेलते हो तो यू नीड ए पर्टिकुलर स्पेस. आपको घर से बाहर निकलना होगा, आपको एटलीस्ट एक बास्केटबॉल चाहिए. लेकिन आसन करने के लिए एक मैट चाहिए, एक दरी, बेडशीट हमारे घर में होती है. विंडो खोल के हम घर के रूम में बैठ सकते हैं. सो यू कैन हेल्थ लाइफ विद द हेल्प ऑफ योगा. नेक्स्ट इज प्रोवाइड रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन क्या होती है? दिन भर काम करने के बाद मतलब कुछ मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, हमें रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. सो दैट एनर्जी फटीग कैन बी कन्वर्ट इन द एनर्जी. तो उस टाइम पे जो योगा का है वो आपको अच्छा है, हेल्पफुल कर सकती है. इन योर ऑफिस टाइम यू कैन परफॉर्म मेडिटेटिव आसनास, यू कैन डू मेडिटेशन. ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये आपकी एनर्जी को रिवाइव कर देती हैं और रिफ्रेश फील करते हुए आप फटीग से फ्री हो जाते हैं. नेक्स्ट आपके पास
पोस्चर मेंटेनिंग क्या होता है? पोस्चर डिफॉर्मिटीज हमने पढ़ी थी, बोलेक्स, lordosis, scoliosis, kyphosis, flat foot, knocking knees. There are so many posture deformities. Posture deformity कैसी प्रॉब्लम होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज नहीं है, ये पोस्चर आपके स्ट्रक्चर में जो डिफॉर्मिटी आती है वो होती है। पोस्चर डिफॉर्मिटी एक ऐसा वर्स्ट कंसेप्ट है बॉडी में जिसके बाद हम लोग ना तो बीमार हैं ना हम ठीक हैं, हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रह पाते, पोस्चर डिफॉर्मिटी हो जाती है, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। तो फॉर मेंटेनिंग पोस्चर्स इज टॉपमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इन टूडेज सिनेरियो। आजकल इतने कंफर्ट जो इतने आ गए हैं आपके पास कि आपको फिजिकल वर्कआउट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रिमोट आपके पास है। टीवी का रिमोट का एग्जाम्पल तो बहुत पुराना हो गया, अब तो आपको पता है घर की इलेक्ट्रिसिटी भी रिमोट से चलती है, कार आपके रिमोट से हो जाती है, विंडो ओपन हो जाती है कार की। तो ये जो कंफर्ट्स हैं ये आपको कहीं ना कहीं अपनी बॉडी पोस्चर को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी पोस्चर को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इन बॉडी पोस्चर्स को मेंटेन रखने के लिए वी कैन परफॉर्म मेनी टाइप ऑफ आसना सच एज मकरा चक्रासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन। दीज काइंड ऑफ आसन कैन हेल्प अस टू मेंटेन आवर पोस्चर, राइट। नेक्स्ट है आपके पास योगा कैन बी परफॉर्म इजीली। अब ये बात की मैंने आपसे, योगा को परफॉर्म करना सबसे आसान है। योगा में का सबसे बड़ा टॉप एडवांटेज क्या है? कंपटीशन विद योर सेल्फ। कितनी देर तक आप एक पोस्चर में बैठ सकते हो, नथिंग एल्स। बस कोई आपको स्पेशल डाइट नहीं चाहिए, सात्विक भोजन चाहिए। आसन करने अगर आप बीमार भी हैं, कोई बुखार है, कोई जनरल कोई सीजनल प्रॉब्लम आपको है, इवन देन यू कैन परफॉर्म आसनास और योगा एक्सरसाइज, राइट। उसको करने के बाद फटीग नहीं होती है, टेंशन नहीं होती है, इंजरी के चांसेस नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। आज आप क्षेत्र में हैं, कहीं छुट्टियों में वेकेशन में घूमने गए हैं, वहाँ भी हो सकता है, राइट। तो योगा कैन बी परफॉर्म इजीली बाय दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, इजीली परफॉर्म है, जीरो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है। उसके बाद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या होता है कि सोसाइटी में मैं ये नहीं कह रहा कि फुटबॉल खेलना गलत बात है, बास्केटबॉल खेलना गलत बात है। जिस भी फील्ड में आप हैं वो फील्ड में आप टॉप करेंगे तो आप सोसाइटी से अटैच होंगे। और योगा का फर्स्ट एम क्या है? टू अटेन मोक्ष। योगा परफॉर्म करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप से अटैच होंगे, उसके बाद आप मेडिटेट करके भगवान के साथ एक सोल, एक जो सुप्रीम पावर है उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फटीग नहीं होगी, रिवर्स ऑर्डर है। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, खेलने पहले आप फ्रेश होने चाहिए, उसके बाद आपको फटीग होगी। बट योगा में अगर आपको फटीग है, फटीग योगा परफॉर्म कीजिए, उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे, आपके थॉट्स हैं वो प्योर हो जाएंगे आपके। तो योगा टॉपमोस्ट व्हीकल टू मेंटेन और अटेन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपके पास है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता है आसन परफॉर्म करने से आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। योगा इज द बेस ऑफ ऑल अदर गेम्स। वर्ल्ड में कोई ऐसी गेम नहीं है अगर वो प्लेयर टॉप लेवल पे जाना चाहता है और योगा को वो इग्नोर करते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी भी मूवमेंट में, किसी भी एग्जीक्यूशन में योग है ही है। इफ यू वांट टू शूट बास्केटबॉल इन अ नेट देन यू हैव टू हैव योर कंसंट्रेशन पावर। जंप कैसे लेना है, किस टाइम पे लेना है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ योगा। योगा इज द बेस। After performing routine practice, routine schedule, each and every player present on this earth perform yogic exercise to get relaxation. In this way, you can attain your flexibility. Next is reduce obesity. ठीक है ना? obesity क्या होती है? BMI more than 24.9. तो जब योगा परफॉर्म करेंगे, आसन परफॉर्म करेंगे हम, तो कहीं ना कहीं हमारे जो एक्सरसाइज है, जो फैट बॉडी में स्टोर होने वाला है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता रहे, कैलोरीज बर्न होती रहेंगी इजीली, तो वो हम ओबेसिटी को फेस नहीं करेंगे, राइट। ओबेसिटी प्रॉब्लम नहीं होगी इसलिए, राइट। नेक्स्ट है आपके पास एनहांस मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनहांस मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। योगा करने के बाद मन शांत हो जाता है। देखिए कहीं ना कहीं फुटबॉल खेल रहे हैं हमने फाउल कर दिया, अब 12 प्लेयर एक टीम में 10 प्लेयर होते हैं, 20 प्लेयर ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, अंपायर की नजर ना पड़े। एक बार मन में ख्याल आता है कि फाउल को हाइड अप कर लिया, लेकिन योगा में ऐसा नहीं हो सकता। योगा इट्स अ टॉप मोस्ट टेक्निकल प्रोसीजर टू क्लियर ऑल द अनएथिकल वैल्यूज फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग और फ्रॉम अ चिल्ड्रन।
right? In same topic we discuss about yam, honesty, truthfulness, non-violence, brahmacharya, aparigraha, niyam, pranayam, pratyahara. Pratyahara is the topmost topic. To control your all senses. जब senses आपके control में है, you are yourself a supreme power, right? So these are the importance of yoga we have discussed. Later on we will discuss about yoga nidra, and with yoga nidra we will complete this topic.